बहुत अच्छा रिस्पांस आया। फैसलाबाद प्रेस क्लब हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी प्रेस क्लब का अपना इंस्टीट्यूट है। चंद माह के अंदर अंदर फैसलाबाद प्रेस क्लब की सतह पर एक इंटरनेशनल टूर का भी एहतमाम किया जाएगा। सफ़र हमने बहुत लंबा किया है, 16 घंटे की ट्रैवलिंग है। अल्लाह ने इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ दी हैं, बहुत खूबसूरत इलाके दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 1/1 न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं शकील अहमद। आप देख रहे हैं चैनल 1/1 न्यूज़। तो 1/1 न्यूज़ की टीम जो है वो आज पहुंची है फैसलाबाद से। बाबू सर टाप नारान और बाबू सर जो है वो टाप के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर जो है वो फैसलाबाद प्रेस क्लब की जानिब से जो है वो एक बड़ा खुसूसी जो है वो एक टूर्स का अहतमाम किया गया था। लोग सहाफ़ी हज़रात जो है वो क्योंकि दिन भर जो है वो ख़बरों की दौड़ में रहते हैं, हर वक्त अपनी खुशियां छोड़ के जो है वो लोगों को खुश करने में मगन रहते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जो है वो कवरेज के दौरान बाहर ही ज़्यादातर मसरूफ़ रहते हैं। तो ऐसे में फैसलाबाद प्रेस क्लब की जानिब से ग्रुप लीडर शाहिद अली ने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया और फैसलाबाद के तमाम जर्नलिस्ट के लिए जो है वो फैसलाबाद से जो है वो एक टूर का एहतमाम किया जाकर, इसलिए कि थोड़ी सी तफरीह सारे मिल के कर सकें और इसके साथ साथ जो है वो मौसम को एंजॉय किया जा सके। तो काफ़ी यहाँ पर जो है वैसे फैसलाबाद से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो है वो जर्नलिस्ट मौजूद है। दोस्त अहबाब सब मिलजुल कर यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। लोगों की अगर बात करें तो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है। फैमिलियाँ जो है वो खासकर ठंडे इलाकों में ज़्यादा रुख करती हैं क्योंकि सर्दी के दिनों में जो है बाबू सर टाप मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है क्योंकि बर्फ़बारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से इस इलाके को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस मौसम में जो है वो बर्फ़बारी जो है वो कम हो जाती है तो रास्ते जो है वो खोल दिए गए हैं। तो जैसे ही जो है वो बाबू सर टाप को जो है वो सयाहों के लिए खोला गया तो वहाँ पर जो है वो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे उमड़ आई है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है राना तीक साहब, ब्यूरो चीफ है सच न्यूज़ के। उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। सर बताइएगा कि क्या कहेंगे, आज आप भी यहाँ पर एंजॉयमेंट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? लेकिन सबसे पहले तो हमारे फैसलाबाद प्रेस क्लब का शुक्रिया, शाहिद अली का शुक्रिया, इसके अलावा ताहिर ने बड़ी कोशिश की है, बाकी भी सारे दोस्तों ने मिल के कोशिशें की हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत कम ही होता है कि प्रेस क्लब के साथी इस तरह इंजॉय करें, क्योंकि हमारी तो सारा दिन आपको पता है कि दौड़ इसी तरह की रहती है कि कभी किधर चले गए, कभी किधर चले गए, कभी किसी ख़तरे में चले गए, कभी यानी कि मामला तो हमेशा टफ ही रहते हैं। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि अगर हम शाहिद अली साहब ने मौका दिया तो बहुत सारे भरपूर तरीके से जर्नलिस्ट आए हैं, जिनमें प्रिंट मीडिया भी बहुत सारे हैं और हम लोग तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम भी बहुत सारे दोस्त इस वक्त हैं। फुल इंजॉयमेंट हो रही है। यानी कि फैसलाबाद जब चले थे तो आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब गर्मी की बजाय हमें आपने देख रहे हैं कि जिस तरह गर्म कपड़े पहन लिए हैं। अगर यही वीडियो हम फैसलाबाद में जाके दिखाते हैं तो फिर यही होता है कि हम लोग यही समझेंगे कि जिस तरह ये मरासी हैं, पता नहीं कि इतनी गर्मी में इन्होंने इस तरह के कपड़े पहने हुए, ये मरासी हैं, पता नहीं कि इतनी गर्मी में इन्होंने इस तरह के कपड़े पहने हुए। तो अब लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट के बाद अब खाना शाना खाएंगे। खाना शाना खाने के बाद हम लोग फिर वापस चले जाएंगे। तो लेकिन मज़ा आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा बात यही है कि शुक्रिया फैसलाबाद प्रेस क्लब का। मेरे साथ इस वक्त शाहिद अली साहब भी आ गए हैं, जिनकी ये सारी काविश थी जो अभी मैं आपको बता रहा था कि उनकी वजह से एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा टूर और इन्जॉयमेंट तो मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी काविश है जो है वो शाहिद साहब की, जो कि मुश्किल हालात में इन दिनों में जो है वो उन्होंने तमाम जर्नलिस्ट के लिए जो है वो ऐसा इक़दाम उठाया जो कि दिन भर साफ़ी हर वक्त अपनी खबरों की दौड़ में मगन रहता है। मुश्किल से मुश्किल हालात हों तो साफ़ी अपनी खुशियाँ छोड़ कर जो है वो दूसरों को जो है खुशियाँ दिखाने में मसरूफ़ रहता है। मेरे साथ ग्रुप लीडर शाहिद अली साहब भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। सर बड़े दिनों बाद आज इकट्ठे हुए यहाँ पर, तो काफ़ी कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? देखिए, एक रिक्रिएशनल टूर था फैसलाबाद प्रेस क्लब का और फैसलाबाद प्रेस क्लब की इंतज़ामिया मुबारकबाद की मुस्तक है कि उन्होंने इस टेंशन के दौर में, और शदीद गर्मी भी थी, हबस भी था, और इसमें एक इंतज़ाम किया गया तमाम जर्नलिस्टों के लिए कि उनके लिए एक रिक्रिएशनल टूर 3 रोज़ा ये था। और मैं समझता हूँ कि बड़ा लोगों ने इंजॉय किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और जितने लोग आना चाहते थे, कुछ लोग अपनी ज़ाती मजबूरियों की वजह से, कुछ सेहत के मसाइल की वजह से, क्योंकि लंबा सफ़र था इसलिए वो नहीं आ सके। आइंदा भी इंशाल्लाह ये जो तफरीही मौक़े हैं फैसलाबाद प्रेस क्लब में, ये कि जो एक सिस्टम में जारी हुआ है उसको हम जारी रखेंगे। देखें, एक तरफ तो कुछ लोग हमारे इसलिए भी रह गए कि फैसलाबाद प्रेस क्लब इंस्टीट्यूट का आगाज़ होने जा रहा है, उसकी क्लासेस इसी हफ्ते शुरू हो जाएंगी। उन्होंने वो इंतजाम करने थे, चंद लोग नहीं आ सके। और उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि फैसलाबाद प्रेस क्लब हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है।
पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी प्रेस क्लब का अपना इंस्टीट्यूट है जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग, वीलॉग्स और दीगर ई कॉमर्स और तमाम जो है ट्रेडिंग के हवाले से ऑनलाइन जितनी हो रही है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि लोग जो है रोज़गार का जो है बेहतर जो हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ जब ये टूर का अहतमाम किया गया और इंटरनेशनल टूर के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं, और शायद चंद माह के अंदर अंदर फैसलाबाद प्रेस क्लब की सतह पर एक इंटरनेशनल टूर का भी अहतमाम किया जाएगा। जी बिल्कुल, जर्नलिस्ट तमाम दोस्तों के साथ जो है वो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने पैगाम भी दे दिया अपना मैसेज में कि एक जो है वो बहुत जल्द जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है फैसलाबाद प्रेस क्लब की जानिब से जो है वो टूर का अहतमाम किया जाएगा, जिसमें तमाम जर्नलिस्ट दोस्त फिर से एक बार इकट्ठे हो सकेंगे। तमाम जर्नलिस्ट दोस्त हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि आपका इस हवाले से क्या कहना है? वो कहते हैं ना कि जब भी आपने गाने भी सुने होंगे तो जब भी कोई औरत कहती है कितना प्यार करते हो पर्वतों से दूर, तो जो ये पर्वतों से दूर का मतलब है यहाँ पे आके पता चलता है यहाँ पे कितना मज़ा है, कितनी इंजॉयमेंट है और दूरी कितनी है, कितनी तकलीफ़ें हैं। तो दूसरा ये कि बड़ा अच्छा टूर था माशाल्लाह से, सब लोगों ने एंजॉय किया, हमने बड़ा एंजॉय किया और हम तो पहली दफ़ा आए हैं इधर। जो मैंने सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि देखें यहाँ पे इतने स्पॉट हैं, आप नारायण से चल पड़ें और यहाँ पर आते इतने स्पॉट हैं, उनको डेवलप किया जा सकता है, उनसे सेहत हमारी तरक्की कर सकती है, वहाँ पे एयरपोर्ट बनाए जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि उनको डेवलप करें, वहाँ पे छोटे होटल बनाएं, वहाँ पे लोगों को आबाद करें लाके नए और वहाँ पे एक और एयरपोर्ट हो, बाहर से लोग आएँ सीधे यहीं पे आएँ, यहीं से जाएँ और हमारी सेहत तरक्की की, हमारी मुआशी बेहतरी भी होगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा उन्होंने भी मैसेज दिया है। राना मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयरवाई न्यूज़ से भी उनका ताल्लुक़ है। सर बताइएगा कि हसीन वादियाँ, ठंडी हवाएं, बड़े दिनों बाद जर्नलिस्ट दोस्त जो है वो एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले फैसलाबाद प्रेस क्लब की तमाम इंतज़ामिया कहता है दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका मुहैया किया। वो करना सच्ची बात यह है कि हम लोग जो है ना, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, हम इतना अफोर्ड नहीं करते कि इतना टूर कर सकें। कोई भी आदमी, जितने हमारी ख़ास तौर पे जितने जर्नलिस्ट हैं, कम्युनिटी है, हमारे इतने वसाइल नहीं होते। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ग्रुप लीडर जनाब शाहिद अली साहब का और ख़ास तौर पे फैसलाबाद प्रेस क्लब का कि जिन्होंने ये हमें मौका फराहम किया। और बाकी रहा ये जो इन्होंने हमें विज़िट करवाया है नारान कागान, और इस वक्त हम जो है ना बाबू सर टॉप पे खड़े हैं। वाक़यातन ये इतने खूबसूरत जगह हैं, इतने खूबसूरत मनाज़र हैं। सफ़र हमने बहुत लंबा किया है, 16 घंटे की ट्रैवलिंग है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आके हसीन वादियाँ, हसीन नज़ारे, ये सारी चीज़ें देख के बंदा अपनी थकान को भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। जब इन वादियों की आगोश में देखता है तो इंसान एक और ही दुनिया में चला जाता है। वाक़यातन बहुत खूबसूरत इलाका है। मैं सब दोस्तों को जो यहाँ पर नहीं आ सके उनको दावत दूंगा कि वो इन जो है ना शुमाली इलाका जात पे अगर उनको अल्लाह ताला मौका दे, उनके वसाइल हों, तो ज़रूर विज़िट करें। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ दी हैं, बहुत खूबसूरत इलाके दिए हैं। तो सिर्फ़ एक बात मैं कहूँगा कि यहाँ पे मिस मैनेजमेंट है, महंगाई है, जो है ना यहाँ के लोग हैं वो नॉन कोऑपरेटिव है। पंजाब के लोग मोस्टली यहाँ पे आते हैं जो इनका रेवेन्यू का ज़रिया बनते हैं, लेकिन फिर भी जैसे भी है ये हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं। हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि हम आते हैं, मेहमान हैं आपके, तो आप प्लीज़ हमसे अच्छा सलूक किया करें ताकि हम जाकर बाकी लोगों को दावत दें। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी काविश है। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद प्रेस क्लब की जानिब से, चूँकि आज तमाम दोस्त जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। मेरे साथ फैसलाबाद प्रेस क्लब के सदर अब्दुल रहमान गुज्जर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, सवाल करेंगे। बड़ी काविश है इनकी भी, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है सर, तो जिसकी वजह से आज तमाम दोस्त जो है यहाँ पर इकट्ठे हैं। सर क्या कहेंगे इस हवाले से, और यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? देखिए जी, ये बड़े हिस्टोरिकल मूवमेंट्स होते हैं कि जहाँ पर तमाम दोस्त फील्ड की टेंशन से अपनी जान छुड़वाकर यहाँ पर 3 रोज़ के लिए आए हैं। जितनी भी उनकी टेंशन थी वक्ती तौर पर भूल चुके हैं कि बिजली का बिल फैसलाबाद में कितना आ रहा है, टेम्परेचर जो 50 पे चला गया है तो उससे कैसे निपटाव करना है। क्योंकि जब तक ये चल रहा है, देखिए यहाँ पर बाबू सर टॉप, ये वाकई टॉप है कि ना तो यहाँ पर आपको गर्मी का एहसास हो रहा है, उल्टा ठंड का एहसास हो रहा है। आपने माशाल्लाह जैकेट भी पहनी हुई है, तो बाकायदा ठंड भी है। तो इसी तरह से खूबसूरती है, इसी तरह से ग्रीनरी है, बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ के ग्लेशियर्स देखने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे दोस्त हमारे पहली दफ़ा भी आए हैं,
तो इंशाल्लाह ताला हम वक्तन फ़वक्तन इस तरह के टूर्स का जो है वो ऑर्गेनाइज़ भी करवाएंगे ताकि तमाम दोस्त विज़िट कर सकें। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि मज़ीद जो है वो ऐसे फैसलाबाद प्रेस क्लब की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे। वकास शहराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय जानेंगे कि उनको यहाँ पे आके कैसा लगा। आपको वकास भाई कैसा लगा कि यहाँ पे, और क्या इसमें जो है वो आपने डिफरेंट देखा, कोई ऐसी नई चीज़ आपको यहाँ पे आके जिसे आपको बहुत अच्छा लगा हो और जो यादगार हो? जी शकील भाई, आज का ये सफ़र बहुत ही प्यारा सफ़र है। समझ लें कि ये फैसलाबाद प्रेस क्लब की बहुत बड़ी काविश है। खुसूसन जो है शाही साहब जो ग्रुप लीडर हैं, सदर जो है अब्दुर्रहमान साहब हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी काविश की और फर्स्ट टाइम 12 साल हो गए मुझे सहाफ़त में, फ़र्स्ट टाइम ये सफ़र हमने किया और फर्स्ट टाइम हमने देखा कि इतना लॉन्ग सफ़र और ओनली सिर्फ 3,000 में सफ़र जो तय किया गया है। हालांकि इसका पैकेज जो चल रहा है अभी 15 से 20,000 रुपये चल रहा है और इतनी प्यारी वादियाँ, और जो कहते थे कि ये कश्मीर की वादियाँ या नारायण कागान की वादियाँ ये जन्नत नज़ीर वादियाँ होती हैं और आज हमने इसको फ़ील भी किया, देखा भी, ये वाकई ही जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं और यहाँ पे आके महसूस भी कर रहे हैं। और फैसलाबाद में देखे बहुत गर्मी थी, हब्स थी, वहाँ पे बुरा हाल था। यहाँ पे तो हम ये शर्ट पहन के खड़े नहीं हो पा रहे हमसे, इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्द मौसम है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और खुसूसन जो है अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो कलम के साथी हैं हमारे और हर वक्त जो है उनको फील्ड में मिलते थे, इवेंट्स में मिलते थे, आज उनके साथ हम सैर व तफरीह कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, चलते हैं नाज़रीन, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और भी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। खाने का एहतमाम किया गया है। ताहर अली जो हैं वो सदर फ़ोटो एसोसिएशन के सदर भी हैं और उनके पास चलेंगे, अगर वो हमें मिलते हैं तो उनसे जानेंगे, क्योंकि उनकी बड़ी काविश है इस हवाले से कि बड़ा किरदार उन्होंने अदा किया है, काफ़ी मेहनत है उनकी भी इस हवाले से। खाना बनाया जा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो इस बात करेंगे, हमारे साथ ताहिर साहब भी मौजूद होंगे इस हवाले से कि ताहिर साहब ने बड़ी काविश है और बड़ी मेहनत है उनकी इस हवाले से। ये जी बिरयानी जो है वो पक गई है, बड़े मज़ेदार की खुशबू भी आ रही है। ताहिर साहब, बड़ी मेहनत है आपकी इस हवाले से और दोस्तों के साथ आपने बड़ा ये एहतमाम किया, बड़ा क्रेडिट तो आपको भी जाता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? और यहाँ पे आके ये सारा जो क्रेडिट है वो जाता है ग्रुप लीडर फैसलाबाद प्रेस क्लब शाहिद अली को, सदर साहब रहमान गुजर साहब को, सेक्रेटरी साहब को, पूरी कबीना को, इस टूर का जिनका जो मेंबरान है ना प्रेस क्लब के, वो साल बाद एक टूर करते ही करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेंबरान के लिए मेंबरान खुशकिस्मत हैं फैसलाबाद प्रेस क्लब के कि वो टूर करते हैं, वरना किसी भी प्रेस क्लब का टूर इस तरह नहीं जाता नॉर्दर्न एरिया में। और जैसे कि हम बाबूसर टॉप तक आए हैं और बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया और सब दोस्तों ने अच्छे खाने खाए, अच्छा नाश्ता किया और अभी तक इंजॉय कर रहे हैं। जब पीछे नारायण तक, बल्कि झील लोलोसर तक तो गर्मी थी काफ़ी, तो जब हम बाबूसर टॉप आए हैं तो यहाँ पे आके कुछ कूल मौसम हुआ है और जो हमारे पैसे लगे हैं ना वो पूरे हो गए हैं आके बाबूसर टॉप पे आके। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी उन्होंने भी कहा कि ग्रुप लीडर शाहिद अली की जो है वो काविश है कि जिन्होंने जो है वो ये एक बड़ा एहतमाम किया तमाम जर्नलिस्ट दोस्तों के लिए। मेरे साथ जो है वो अकील मौजूद है फैसलाबाद प्रेस क्लब के, जो है वो सुप्रिटेंडेंट भी हैं और बड़ी मेहनत इनकी, और क्योंकि 3 दिन से जो है वो इस हवाले से जो है वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं तमाम दोस्तों के लिए और सब दोस्तों की दुआएं इनके साथ है कि अल्लाह ताला ने इसी तरह हंसता खेलता रखे। बताइएगा अकील भाई, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा और थके तो नहीं आप? नहीं, जहाँ पर टूर पर आकर अशकील, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टूर पर आकर थक जाए उसको टूर पर आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी फैसलाबाद के मैं हमारे जो ग्रुप लीडर शाहिद अली साहब, सदर और सेक्रेटरी जो जितनी भी कबीना, मैं तमाम को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पर सहाफ़ियों को एक अच्छी एंटरटेनमेंट दी। तो ऐसे टूर होने चाहिए, इससे माइंड फ्रेश होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे टूर बहुत ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल, अकील भी जो है वो बहुत अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है इस हवाले से। उनका कहना है कि टूर पे आके वो बिल्कुल भी नहीं थके, क्योंकि सब दोस्तों की यही शायद ख्वाहिश थी कि वो सोच रहे थे कि अकील जो है वो काफ़ी थक गया हो गया। तो आगे चलते हैं नाज़रीन, जाके बर्फ़ के पहाड़ हैं,
दिखाएंगे आपको कि कैसे वहाँ पे एंजॉय किया जा रहा है। कुछ देर के बाद हम वापसी बर्फ़ के पहाड़ों पे चलते हैं और वहाँ के मनाजिर भी दिखाएंगे कि किस तरह जो है वो पहाड़ों ने जो है वो सफ़ेद चादर ओढ़े हुए है और बड़ी ठंडी हवा चल रही है। इस पर सर्दी का बहुत मौसम है। ताया जी हमारे साथ बड़े मौजूद हैं। बड़ा इन्होंने अपना पूरे जो है वो रास्ते में सबको जो है वो हंसी खुशी अपने लतीफ़ों से जो है वो सफ़र को बोर नहीं होने दिया। तमाम जो है वो जर्नलिस्ट ताया जी के भी बड़े शुक्रगुजार हैं। सर बताइएगा कि बड़े लतीफ़े सुनाए आपने, गाड़ी में भी बड़ा इंजॉय करवाया और ज़रा भी बोरियत नहीं होने दी। आप ही ने क्यों ऐसा किताब में? मकसद के सिर्फ मज़ा लेने के लिए आए थे और मज़ा लिया है। इनकी बड़ी मेहरबानी कि हमको साथ लेके वो आए हैं और बड़ा अच्छा इंतज़ाम, हर चीज़ और मेंटेन थी और इतना मज़ा मेरा ख्याल है कभी भी नहीं आया जितना कि आज आया हमने। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि दोस्तों के साथ जो है वो मिलजुल कर बैठने का एक यही मौका था और उसको उन्होंने खूब इंजॉय किया है। तो जो उन्होंने भी वो काफ़ी मज़ा आया, दोस्तों को भी उन्होंने काफ़ी खूब इंजॉय किया इस हवाले से। और चलते हैं अब आगे। ये देखिए नाज़रीन, पीछे नज़र आ रहे होंगे पहाड़ों के ऊपर जो है वो किस तरह बर्फ़ ही बर्फ़ है। बड़ों पहाड़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़े रखी है। वहाँ जाके आपको मनाज़र दिखाएंगे कि वहाँ के मनाज़िर कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने फैसलाबाद प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करूँगा, बिलखसूस हमारे ग्रुप लीडर शाहिद अली साहब जो इसको मेन लीड कर रहे हैं, उनके साथ ताहर नजवी साहब, प्रेसिडेंट अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब। अच्छा रही बात शकील साहब आने की, तो आने का यकीन करे वाकई जन्नत नज़ीर, बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने, मलंगी ने, नईम शाकर साहब ने और बहुत से लोग भी आए हैं सैर करने के लिए। यार जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है ना मुल्क की, क्या दोस्तों को पैगाम दें, आना चाहिए। इंसान की एक टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सारा दिन टेंशनों में, कोई बिजनेस की टेंशन, कोई कारोबार, हम खबरें इकट्ठी करने की। मकसद है मज़ा आ रहा है, इंजॉय हो रहा है। सुबह के निकले हुए हैं, दोस्तों के साथ आए हुए हैं और फुल इंजॉय किया। पहले तो सर्दी नहीं लग रही थी, यंग मैन थे और यकीन करो आप पर पहाड़ है ये मान लियो तुम भी मेरी गल, तो बगैर उपर तो ना आइयो, मैं तुहानू दस दिता ही। जी बिल्कुल, बाबर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो है वो अपना इंतज़ाम यहाँ पर करके आए, क्योंकि ठंडा इलाका है, मौसम में काफ़ी तब्दीली है यहाँ पर और पता नहीं चलता कब यहाँ पे बारिश हो जाए और कब जो है वो स्नोफॉल आ जाए। क्योंकि हमें पता चला था क्लब के दोस्तों से कि वो शायद अपने घर में अपनी वाइफ की परेशानियों की वजह से यहाँ पर आए, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ तफरीह करने के लिए आए। अजीज़ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ जानेंगे उनके हवाले से कि वो यहाँ पर आके कैसा उन्हें लगा और क्या उनके लिए मैसेज है लोगों के लिए कि वो क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने ग्रुप लीडर शाहिद अली साहब का और फैसलाबाद प्रेस क्लब की कबीना का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत और इतना क्या कहते हैं कि वहाँ पर पंजाब में गर्मी थी और ये कहते हैं कि ठंडा ठंडा टूर जो है हमारे लिए अरेंज किया। तो आप देखें, जब से हम फैसलाबाद से चले थे तो गर्मी लग रही थी और गाड़ी का जो है वो 1 मिनट के जब एसी बंद होता था ना तो सारे लोग जो है वो शोर डालते थे कि भाई एसी चलाओ, भाई एसी चलाओ। अब मेरा ख्याल, मैंने बातें सुनी है लोगों की, लोग ये कह रहे हैं कि भाई एसी नहीं चलाना, हीटर चलाना है। तो जब हम यहाँ पे आए हैं तो मौसम नॉर्मल था और दोपहर के बाद जो है वो फौरी तौर पर मौसम में तब्दीली देखने में आई है। और ये मेरे पीछे आपने देखा है कि पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है और लोग इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया। और दोस्तों के साथ जब आए हैं तो खूब इंजॉय किया और मैं 1 बाय 1 की टीम का भी बेहद मशकूर हूँ जो हमारे इस टूर को कवर कर रही है और लोगों को, और जो हमारे साफ़ी दोस्त इस टूर में शामिल नहीं हो सके उनको अपनी इस कैमरे की आंख से वो दिखाएंगे कि क्या क्या उन्होंने टूर में देखा है, क्या क्या विज़िट किया गया और क्या क्या चीज़ें जो है वो हुई हैं यहाँ पे। तो मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम कबीना का, प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं जो साथ आए हैं, उनकी भी बड़ी हिम्मत है कि वो अपने काम से जो है वो छुट्टियां लेकर अपने ऑफिस से छुट्टियां करने के बाद जब यहाँ पे आए हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, फैसलाबाद प्रेस क्लब पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा उन्होंने भी बताया, मैसेज दिया है कि इस हवाले से भी कि काफ़ी अच्छा लगा उन्होंने आके। मिल बैठने का एक बहाना होता है तो काफ़ी अच्छा इक़दाम है इस मौका पर जो है फैसलाबाद प्रेस क्लब की जानिब से उठाया गया। नईम शाकिर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नईम शाकिर साहब, आप बताइएगा कि हसीन वादियाँ, ठंडी हवाएँ और 45 दर्जा हरारत को छोड़ के एकदम से जो है वो -2 पे आ गए, 12 पे आ गए, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपने बात की है ना कि जो मिसिस के साथ झगड़ के आए हैं, मैं उस हवाले से ज़रा बात करना चाहूँगा कि वाकई झगड़ा हुआ है। इसलिए हुआ है कि हमें छोड़ के क्यों जा रहे, हमें साथ क्यों नहीं लेके आ रहे, इस बात पे झगड़ा हुआ है कि हमें भी साथ लेके जाएं। और दूसरी बात आपने की है कि ये जर्नलिस्ट होते हैं
जर्नलिस्ट का काम होता है कि न्यूज़ की तैयारी करना, बात में से बात निकालना। तो वहाँ पर हम इतने स्ट्रेस रहते हैं कि सारा दिन यही नहीं पता चलता हमें कि हमने सोना कब है, खाना कब खाना है, क्या काम करना है। ये हमारे जो ग्रुप लीडर हैं शाहिद अली साहब, ये उनकी बहुत ही ज़्यादा हम पे नवाजिश है कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, हमें यहाँ पे लेके आए और इतनी ज़्यादा हमें यहाँ पे सैर व तफरीह के बाद लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। और अब हम तकरीबन सोच ही रहे हैं कि अब वापस निकले, सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी बिल्कुल, उन्होंने भी अपना तो दिल की बात जो है वो कह दी है कि वो अपने घर वालों की वजह से चढ़ गए हैं। मिर्ज़ा बाबर साहब यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ठंडे मौसम में चाय को लेके आए हैं, शायद हमें देने के लिए वो नहीं चाय में शहद डाला है, वो बेच रहा, सेल कर रहा। नहीं, मैं क्या इतना आ देखना, वाह वाह। अच्छा बिल्कुल, शायद उन्हें शायद कह के पता नहीं क्या उन्हें खिलाया जा रहा है। अल्लाह करे ये फिट भी रहे अब, और मज़ीद दोस्तों की तरफ चलेंगे कि खूब इंजॉय कर रहे हैं। देखो इन्होंने भी अपने इंजॉयमेंट बड़े अच्छे तरीके से की है, और लोग यहाँ पर अब जो है वो चाय का इस्तेमाल किया गया है। खाने के बाद तो चाय पी जा रही है, तो ठंड हवाएं में चाय का मौसम का भी अपना ही मज़ा है कि चाय का होना भी ऐसे में ज़रूरी है। तो चलते हैं कुछ और दोस्तों की जानिब और बात करवाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ फैमिली हमारे साथ मौजूद हो, उन फैमिलियों से भी बात करेंगे इस हवाले से फैमिली को क्या कहना है, उन्हें यहाँ पे आके कैसा लगा। ये तो हमारे फैसलाबाद का टूर था, फैसलाबाद प्रेस क्लब से आया हुआ दोस्तों ने तमाम अच्छे राय दी और बहुत अच्छा लगा उन्हें आगे। अब चलते हैं आगे